होना चाहिए। फॉर्डर मटेरियल क्या होता है, जिसके अंदर डेफिनेशन, बेनिफिट्स, चैलेंजेस, करंट डेवलपमेंट्स, डेटास, फैक्ट्स, ठीक है, स्कीम्स, एग्जांपल्स, वे फॉरवर्ड्स, हर एक टॉपिक को। फॉर एग्जांपल आपने एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ा, ठीक है, अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में चैलेंजेस क्या हैं, करंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, कोई डेटा या फैक्ट्स है या नहीं, ठीक है, इसके सोशल बेनिफिट्स क्या हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं, एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स क्या हैं, कोई स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दिस एंटायर टॉपिक। तो आप जो स्टैटिक पार्ट पढ़ोगे वो आपका फेज 1 फेज 2 ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, लेकिन ये जो आप फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर करोगे ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में काम आएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। लेकिन आप ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्डर मटेरियल बना करके आपका रोल यहां पे खत्म नहीं हो जाता है। सेकंड इज यू हैव टू लर्न द थिंग्स। देखो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के अंदर प्रिसाइसली यही डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन के आंसर्स आपके सामने गिवन होते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव के अंदर यू हैव टू थिंक एंड देन राइट, ठीक है। तो अगर आपको डेटा याद नहीं है, फैक्ट याद नहीं है, स्कीम याद नहीं है, तो आप क्या लिख कर आओगे। अब मैं आपसे पूछूं कि हाउ डज द गूगल लोगो लुक्स लाइक, ठीक है, तो आप लोगों में से कहोगे मैम कुछ रंग बिरंगा सा होता है, ठीक है, ओके, बट एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट जी किस कलर का होता है, ई किस कलर का होता है, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। फेज 1 फेज 2 ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको रिकॉग्निशन से आपका काम चल जाएगा। उन 5 ऑप्शंस में से अगर आप सही ऑप्शन को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो आपका काम चल जाएगा, बट डिस्क्रिप्टिव के लिए यू शुड बी एबल टू रिकॉल इट।